हेलो स्टूडेंट। आपका कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का नवंबर माह का असाइनमेंट है ये आपका। देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, 4 प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न है खरीफ रबी एवं जायद फसलों का विवरण उदाहरण सहित लिखिए। दूसरा प्रश्न है रूस में सन 1905 से 1940 के बीच लोकतंत्र के विकास की समीक्षा कीजिए। तीसरा प्रश्न है क्रेडिट कार्ड से क्या आशय है, क्या बचत खाता और स्थायी जमा खाता में क्या अंतर है। फिर चौथा प्रश्न आपका है ऋण के लिए शर्तें जैसे ब्याज दर, समय, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती है, प्रत्येक शर्तों को समझाइए। तो ये आपका 4 प्रश्न है और इन प्रश्नों का उत्तर जनरली आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना है, सभी प्रश्नों का जो उत्तर है। इस प्रकार हम देखते हैं इसका जो आंसर है, प्रश्न 1 से लेकर आपको क्रम से लिखना है। जिस क्रम में आपको ये प्रश्न दिया गया है इसी क्रम में आपको आंसर्स को लिखने हैं। चाहे आपके नीचे आपका जो उत्तर है वो किसी भी क्रम में लिखा, आपका जो बताया गया है आपका जो प्रश्न नंबर है, जैसे इसमें आपका प्रश्न 1 बताया है तो बिल्कुल सही है, आपका प्रश्न नंबर 1 ही है। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर दिया गया है खरीफ रबी एवं जायद फसलों का विवरण उदाहरण सहित लिखिए। तो ये आपका खरीफ रबी सभी दिया गया है। खरीफ यानी कि इस ऋतु का आरंभ मानसून के आगमन के साथ ही हो जाता है। इसे खेती के लिए पानी की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। इस ऋतु में मुख्यतः अधिक आर्द्रता और उच्च तापमान वाली फसलें उगाई जाती है। इस मौसम की फलों के उदाहरण हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, मूंगफली आदि। इसी तरह रबी का दिया गया है। फिर नीचे आपका मिलेगा देखिए जायद, आपका जो फसल होता है शीत ऋतु के बाद इस ऋतु का आगमन होता है, इसे गर्मा कृषि भी कहते हैं। तो ये आपका जायद है। फिर आते हैं अगला जो प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो दिया गया है तो ये आपका दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए रूस में 1905 से 1940 के बीच लोकतंत्र के विकास की समीक्षा कीजिए। आप प्रश्न क्रमांक 2 ही डालें क्योंकि इसमें 3 भले लिखा है, लेकिन आपका जो प्रश्न क्रमांक है वो 2 है। तो यहाँ पर लिखिए रूस में 1905 से 1940 के बीच लोकतंत्र के विकास को निम्नलिखित चरणों में रेखांकित किया जा सकता है। तो ये आपका पूरा आंसर है। यहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें और लिख सकते हैं। ये आपका यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर ऊपर हमारा पेज यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। ये जैसे दिख रहा है पद्धति ठीक, यहाँ से ये आपका जो है पूरा की पद्धति ठीक नहीं थी, इधर से पूरा आपको पॉइंट 3 तक कंप्लीटली लिखना है। फिर इसके बाद आते हैं अगला जो प्रश्न है हमारा क्रेडिट कार्ड क्या है। तो ये हम अलग अलग पार्ट्स में आपका आंसर दिख रहा है क्रेडिट कार्ड क्या है या क्रेडिट कार्ड का आशय क्या है, इसको आपको यहाँ तक पूरा लिखना है। इसके बाद इसी में आपका जो तीसरा प्रश्न है इसी में आपको क्या करना है और जोड़ करके नीचे ये वाला आंसर भी जोड़ना है, यानी कि बचत खाता और स्थायी खाता, स्थायी जमा खाता में क्या अंतर है, इसे भी हमें क्या करना है उसी प्रश्न, यानी कि ये भी प्रश्न 3 का ही भाग है तो इसलिए इसको भी साथ में लिखना है उत्तर को। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर आपका जो 4 है। तो देखिए ऋण के लिए शर्तें जैसे ब्याज दर पर समय, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों पड़ती है, प्रत्येक शर्तों को समझाइए। तो ये आपका क्या है आंसर है। देखिए ये पूरा आंसर आपको वहाँ से लिखना है यहाँ से। तो ये ऋण के लिए विभिन्न शर्तें हैं। पहला ब्याज दर, फिर उसके बाद आता है दूसरा समय, समय के बाद आपका आता है जमानत, जमानत के बाद आपका गिरवी। तो ये आपका 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को आपको अच्छे से जमा करके लिखने हैं।